तो 644 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछले वाले एपिसोड का एंड हुआ था। यहाँ पे सांडू डेमोनिक सेक्टर के सेक्टर मास्टर को दिखाया जाता है जो कि मन में यही सोच रहा होता है कि ये बंदे का जो डेमोनिक एनर्जी है वो काफी टेरिफाइंग और पावरफुल है। यानी ये जो लड़का है जो यहाँ पे डेमोनिक शक्तियों को इस्तेमाल कर रहा है ये काफी ताकतवर है। सभी लोग नीचे बातें करने लगते हैं कि ये बात तो सच है कि कैसे उसने अपनी ताकत का एक बैरियर बनाया है ताकत के साथ, और बाकी सारे जो चार बड़े जीनियसेस हैं यहाँ पे इस पूरी जगह के, उन सभी के हमलों को एक साथ ब्लॉक कर दिया। यानी कि इस बंदे की ताकत काफी ज्यादा है। टियानलिन मन में कहता है यहाँ पे ये ऐसी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है जिसने यहाँ पे हम सभी ताकतवरों के हमले को आसानी के साथ कमजोर कर दिया और हमारे लिए मुश्किल होती जा रही है। और जरा देखो वो लड़के के जो पीछे है ना, उसका जो साथी है कौन है पता नहीं, वो जो बॉल सी है जिसके साथ वो डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो निर्वाणा फ्लेम की जो फायर है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है या बोल सकते हो उसे खा रहा है। तो धीरे धीरे करके निर्वाणा फ्लेम जो होती है वहाँ पे खत्म होती जा रही होती है। लिनफेंग कहता है कि चलो जल्दी से तुम ना उसको जल्दी से खा लो और जल्दी करो नहीं तो हमें दिक्कत हो रही है। तो उसका जो साथी ज्ञान की रहता है जो निर्वाणा फ्लेम को खाने के लिए निर्वाणा फ्लेम तक गया होता है, वो उसको और तेजी के साथ खाना शुरू कर देता है। हमारा टियानलिन कहता है जाओ सेक्टर मास्टर मुझे मदद की जरूरत है। तो जो सेक्टर गेट का एल्डर रहता है वो भी कह रहा रहता है कि चलो जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए आ ही रहा हूँ। तो साथ ही वो भी अपना जाओ फुटवर्क टेक्निक का यूज करते हुए आगे बढ़ता है। कहता है कि जाओ सेक्टर के डिसाइपल्स मेरे साथ आगे बढ़ो, हमें मदद करनी है टियानलिन की। पर अचानक से ना एक बड़ी सी दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है जो बड़ी सी आइस की दीवार रहती है। अब चलो दोबारा क्वेश्चन कर लेता हूँ, इस बार ना मैं गलती नहीं करूंगा यार, मतलब सही में पिछली बार तो गलती कर दी बट अब नहीं करूंगा। तो हाँ चलो बताओ, ये बड़ी सी दीवार जो कि आइस की बड़ी दीवार है इसको किसने क्रिएट किया है, कमेंट में बताओ। तो साथ ही जो जायो गेट का जो मास्टर रहता है वो भी हैरान कि ये हुआ क्या, अचानक से इतनी बड़ी दीवार कहाँ से आ गई, और उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। वो भी कहता है ये तो फ्रोजन एबिस, इसको नहीं यहाँ पे टूटा जा सकता बट मैं कोशिश करूंगा। और साथ ही वो कहता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे रास्ते के बीच में आ रहा है, क्या वो मरना चाहता है, और उससे बाहर निकलने के लिए कहता है बट कोई भी वहाँ पे बाहर नहीं निकलता। तो वो कहता है अब मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और वो उसको ब्रेक करता है, पूरी जान लगाता है बट कुछ होता नहीं, बस वो पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा है। सभी लोग कहते हैं कि चलो सेक्टर मास्टर की ना मदद करते हैं, साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ ही वो सभी एक जगह पे हमले करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ से ना वो जो होती है क्रैक होना चालू हो जाती है, मतलब इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती है इसको ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे जाओ गेट का जो एल्डर रहता है कहता है कि टूट जाओ, और उसके साथ पूरी जान लगा के हमला करता है। और इस बार वो जो दीवार होती है विस्की वो टूट जाती है, या फ्रोजन आइस है विस्की। तो उसके साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान किए क्या हुआ, अचानक से टूट गई। पर वो बंदा यहाँ पे हंसने लगता है जिसने ये किया होता है, और फिर से वो सारी दीवार ना बाहर निकल के आ जाती है और यहाँ पे सारे लोगों को फिर से ट्रैप कर देती है। और यहाँ पे जाओ गेट का जो एल्डर होता है वो भी समझ जाता है कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकता, यानी सारे लोग फंस चुके हैं। कोई भी यंग मास्टर टियानलिन के लिए आगे नहीं बढ़ पाता। सभी लोग कहते हैं कि अचानक से बड़ी सी दीवार कहाँ से आ गई, और ऐसी दीवार है कि इसको पार भी कर लो ना तब भी ये तुम्हें भागने नहीं देगी, यानी तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगी, इतनी ताकतवर दीवार है। तो जो टियानलिन रहता है ना कह रहा रहता है कि यार ये लोग तो ट्रैप हो गए, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे पता नहीं कोई आ भी जाएगा और यहाँ पे हमारा जो प्लान है उसे खराब कर देगा। तो जो हुआ होता है ना, जो लिनफेंग का दोस्त बना था नया नया, वो भी कहता है कि यार ये हुआ क्या, मतलब अचानक से ये लोग तुम्हारी मदद के लिए आने वाले थे, इनको किसने रोक दिया जो तुम्हारी मदद करना चाहते थे। लगता है कोई है जो उसकी मदद करना है, यानी कि उस क्लोक वाले बंदे की कोई ना कोई पीछे से साथ दे रहा है। तो यहाँ पे टियानलिन मन में कहता है कि यार मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, ये लड़का भी कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो बाहर की किसी जगह से आया, यानी दूसरी जगह से आने के बाद उसने भी यहाँ की कोई खबर सुनी होगी कि यहाँ पे कोई निर्वाणा फ्लेम है, तो यहाँ पे आने के बाद वो अपनी पावर दिखा रहा है और डेमोनिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो निर्वाणा फ्लेम को पा सके। और उसके साथ कोई ना कोई छुपा रुस्तम उसके साथ आया, यानी कि उसके साथ कोई ऐसा पावरफुल मास्टर भी साथ आया है जो कि यहाँ पे निर्वाणा फ्लेम को पाने के लिए उसकी मदद कर रहा है। यानी जो भी ये बंदा निर्वाणा फ्लेम को हासिल करना चाहता है वो यहाँ का नहीं है बल्कि बाहर का है और काफी ताकतवर है। वो लोग फिर से यहाँ पे समझ जाते हैं कि उन्हें फिर से मिलकर हमला करना है और साथ में मिलकर हमला करने लगते हैं। बट स्टिल लिनफेंग को कुछ होता नहीं, वो अपना बढ़िया से खड़ा होता है भाई नॉर्मल, कि सभी के हमले उससे टकरा रहे होते हैं बट उसको कोई स्टिल कुछ भी खरोच नहीं पड़ रही होती। टियानलिन फिर से कहता है कि लड़के आज तू मरेगा, तू निर्वाणा फ्लेम को नहीं ले जा सकता, और उसके ऊपर दोबारा हमले करता है तो उसके ऊपर क्रैक आ जाता है। लिनफेंग भी थोड़ा बहुत हाँ कि हाँ क्रैक डाल दिया। तो टियानलिन कहता है कि टूट गया अब अच्छा है, अब ये लड़का बचेगा नहीं, ये मरने वाला है। तो साथ ही लिनफेंग भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो वो कहता है कि चलो दफा हो जाओ, और साथ ही उसके ऊपर हमला होता है। तो जब वो ऐसा कहता है ना लिनफेंग, तो टियानलिन भी हैरान कि अब ये क्या करेगा। बट अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी सर्च निकलता है और टियानलिन कहता है कि क्या हुआ, तुम तो यहाँ पे कोई शायद हमला करने वाले थे, हमला क्यों नहीं किया। बट टियानलिन जब आगे बढ़ता है ना यहाँ पे अचानक से हमला करने के लिए, तो लिनफेंग कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई चांस भी है यहाँ पे मेरे साथ मेरे खिलाफ फाइट करने का। तो टियानलिन भी हैरान कि आखिर ये बंदा ऐसा क्यों कह रहा है और आखिर ये करना क्या चाहता है। और वो कहता है कि ये हो क्या रहा है, वैसे पता नहीं इसने क्या किया है, पर मैं इसके आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ इसको हमला करने के लिए, बट इतना जो डिस्टेंस है ना इसका और मेरा
मेरा जो बीच में डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा बड़ी है, इसके करीब जाने के लिए रोक रही है, मैं इसके करीब क्यों नहीं जा पा रहा, वो यही सोच रहा होता है। जबकि आइस एंड फायर वाला जो बंदा होता है कहता है कि चलो तुम थोड़ा पीछे हट जाओ क्योंकि ये वॉइड की पावर है, वॉइड की पावर के सामने तुम उसके करीब भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे दूसरा बंदा भी कहता है हाँ इंटरनल फ्लेम, जरा कोई इंटरनल फ्लेम को भी तो देखो। तो लिन फेंग भी मन में कहता है कि लगता है जैसे इसका काम पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। तो साथ ही ज्ञान की ना सारी इंटरनल फ्लेम जो होती है ना उसको एब्जॉर्व कर लिया होता है, उसको खा लिया होता है। तो वही दूसरी तरफ हम जाओ गेट का एल्डर को देखते हैं जो कि जमा हुआ होता है, बट फिर चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसकी हिम्मत हुई जो मुझे जमाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो मरना चाहता है। बट टियानलेन का उल्टा उसे जवाब आता है, कहता है ज़ोयो सेक्टर के मास्टर ये मत कहो कि तुम किसी को मार दोगे, बल्कि मैं तुम्हें उल्टा मार दूंगा अगर तुम जल्दी कुछ नहीं किए, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पे जो निर्वाणा फ्लेम है मेरे हाथ से निकल जाएगी और इसका भुगतान तो तुम्हें को करना पड़ेगा। तो साथ ही बंदा कहता है यंग मास्टर मैं क्या करूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि कोई मुझे रोकना चाहता है और वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। लिन फेंग कहता है कि देखने से तो लगता है कि निर्वाणा फ्लेम को क्यान के द्वारा खा लिया गया है और क्यान की ने उसे शायद निकल लिया है पूरी तरह से। अब मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ूंगा और मुझे इन पागलों के साथ फाइट नहीं करनी। ज्यादा देर तक मैं भी रुका तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई महान बंदा हूँ जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इतना ज्यादा कम लेवल है अभी मेरा, बाद में आके इन सभी को दिखाऊंगा। अभी के लिए तो मुझे अपने आप को ताकतवर बनाने पे ध्यान देना है। और साथ ही वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। तो जब वो लिन फेंग निकलने की कोशिश करता है ना, सभी लोगों से टियान लिन कह रहा होता है कि चलो जल्दी से उस बंदे के ऊपर हमला करो, अभी भी इसके पास निर्वाणा फ्लेम हो सकती है, इसको मार के इससे तहकीकात करेंगे कि इसने निर्वाणा फ्लेम के साथ क्या किया, उसे छीन लेंगे। लिन फेंग सभी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, क्या सोच रहे हो कि तुम मेरे ऊपर हमला कर दोगे, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने मेरे ऊपर हमला भी किया ना तो इसके बाद जो होगा वो तुम्हें खुद ही चुकाना पड़ेगा या खुद ही भुगतान करना पड़ेगा उसका। और साथ ही यहाँ पे जो लिन फेंग होता है आगे बढ़ के वहां से जाने लगता है धीरे धीरे करके, बट यहाँ पे हमारा जो जावियो गेट का एल्डर रहता है कहता है कि नहीं लड़के तू नहीं जा सकता, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। बट अचानक से दिखाते हैं कि वो लिन फेंग जो होता है ना उसका हमला उसे टच होने से पहले वो डिसअपियर हो जाता है और वहाँ पे चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे लिन फेंग कभी वहाँ पे आया ही नहीं था, ना वहाँ पे निर्वाणा फ्लेम कभी थी। तो साथ ही जावियो गेट का एल्डर भी कहता है कि ये क्या हुआ, तो डिसअपियर होगा, हवा में ही डिसअपियर हो गया। वो आया हमारी आंखों के सामने, उसने पता नहीं क्या ऐसे किसी बॉल को बाहर निकाल के सारी निर्वाणा फ्लेम को खा लिया और पता नहीं क्या करके यहाँ से चला भी गया। यहाँ पे आया और तूफान की तरह चला गया। टियानलिन भी कहता है हाँ इतने सारे कल्टीवेटर्स के होते हुए, मास्टर्स के होते हुए, उसने अपनी कल्टीवेशन जो कि उसकी बहुत ज्यादा कम थी उसके साथ आया और इंटरनल फ्लेम को लेके चला भी गया। हम में से कोई भी एक लड़का उसे रोक नहीं पाया। और मन में के बाद वो कह रहा होता है कि आखिर वो किस तरीके का जीनियस था, वो कोई भी जीनियस था बट वो हमारे जैसे जीनियस से तो टॉप का जीनियस था, यानी हम तो उसके सामने पानी कम चाहे हैं। और फिर वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे मास्टर जायो गेट के सेक्टर मास्टर। तो जायो सेक्टर मास्टर को भी गुस्सा आती, वो उसका गुस्सा ना दूसरे बंदे पे उतारने लगता है जो कि यहाँ पे उसे ब्लॉक करने की, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन कमीना था जो मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा था, एक बार जरा बाहर आओ, तुम्हारी चड्डी फाड़ के ना रख दूं तो मेरा नाम भी जायो गेट का एल्डर नहीं। तो साथ ही सभी लोग वहाँ पे शांत होते हैं, सोच रहे होते हैं कि आखिर कोई बाहर निकलेगा, बट कोई बाहर नहीं निकलता, यानी कि वो बंदा भी यहाँ पे लिन फेंग के साथ चला गया होता है। और एपिसोड का ना एंड यहीं पे हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यार, मजा आएगा कि लिन फेंग ना अपने जो ज्ञान की बंदा है उसके लिए इंटरनल फ्लेम जो लेके गया है उसके साथ वो आखिर क्या करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा, पीस, गुड बाय।